अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। आज हम लेक्चर नंबर 28 पढ़ने लगे हैं। इस लेक्चर में जो है हम HTML5 के दो हम टैग्स पढ़ेंगे जो हमने पीछे भी पढ़े हैं कि हम ग्राफिक्स न्यू टैग्स हमारे पास दो डिफाइन होते हैं ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए। वो है कैनवस टैग और SVG टैग। ठीक है, सबसे पहले जो है हम अपना कैनवस टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। इस सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैनवस टैग किसके लिए यूज होता है। ठीक है, HTML canvas element is used to draw a graphics on the fly via scripting, usually a JavaScript. And the canvas element is not only a container for a graphic, you must use a script to actually draw the graphics. ठीक है, कि आपको यूज बताया जा रहा है कि किसके लिए कैनवस टैग यूज होता है। HTML एक एलिमेंट है जो कि न्यू ग्राफिक्स या ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए यूज होता है विया स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास जो कैनवस टैग होता है वो क्या कहता है, ये अपनी बात को याद अच्छे तरीके से रखना है कि कैनवस टैग को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम किसको यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। कैनवस टैग एक्चुअली सिर्फ एक डिव बना देता है, एक बॉक्स या एक कंटेनर बना देता है। ठीक है, उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं करता। अगर उसमें हमें ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है, बनाना, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करूँगी। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, चाहे वो अब मैंने यहाँ पे बताया आपको बताया कि कैनवस सीरियल मेथड ड्राइंग। ठीक है, बॉक्स हो सकता है, सर्कल्स हो सकता है और इमेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैनवस को बनाते क्या हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि एग्जांपल दिए, सबसे पहले मैंने अपना कैनवस का टैग डिफाइन करना होता है। ठीक है, उस टैग के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें देनी है, अपनी एक आईडी देनी है। ठीक है, ये ज़रूरी है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो हमने अपना कैनवस टैग तो बना लिया, अब मैंने इसके ऊपर ग्राफिक्स कैसे बनाऊंगी, मैं इसकी ग्राफिक्स कैसे बना सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि जो कैनवस का जो टैग होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई भी उसका कोई बॉर्डर नहीं होता और ना ही उसकी कोई स्टाइलिंग और यूज़ हुई हुई, तो आप उसमें जो है वो इन लाइन स्टाइलिंग जो है वो यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है ड्राइंग ऑन कैनवस। अब हम कैनवस पे ड्राइंग कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने कैनवस को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अपनी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जो भी हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो हम अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हम ड्राइंग ऑन अ कैनवस, जो भी हम ड्राइंग करना चाहते हैं वो हम करेंगे। अब कैसे फाइंड द कैनवस, हम सबसे पहले कैनवस को फाइंड कैसे करेंगे, मैंने अपना ऊपर ये एक कैनवस बना दिया जिसको मैंने आईडी दे दी माय कैनवस। ठीक है, अब इस कैनवस को मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लेकर आना है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, अपने एक वेरिएबल बनाया कैन का और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको फाइंड कर लिया बाय आईडी के नाम से, जिस आईडी का क्या नाम है, माय कैनवस। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी का क्या नाम दिया था, माय कैनवस, तो मैंने इसको गेट कर लिया। गेट करने के बाद क्रिएट अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट मैं बनाना चाहती हूँ, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब उस आईडी का यानी कि उस आईडी पे जो ये कैनवस वाली है और कैनवस वाली क्या है, ये कैनवस का टैग हुआ हुआ है, उस आईडी को मैं गेट करूंगी ताकि उस पर मैं उसका जो कंटेंट है उसको मैं गेट कर लूँ। ठीक है, कैन डॉट, ठीक है, ये देखो वेरिएबल कैन था ना और उसकी आईडी क्या थी, माय कैनवस, कैन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। ठीक है, उसको 2D कॉन्टेक्स्ट ले लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या है, अब उसके ऊपर मैंने ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के लिए लेने के लिए, ठीक है, चाहे वो मैंने 2D बना दिया। फिर उसके बाद ड्राइंग के लिए मेरे पास दो टैग यूज होते हैं, एक स्टाइल फिल और एक स्टाइल टैग। ठीक है, अब ये दो टैगों का क्या काम है, हम इसको पूरा एग्जांपल के साथ हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्टाइल फिल के किसके लिए हो जाता है, इट इज़ अ CSS कलर ग्रेडियंट और पैटर्न के क्या है, एक CSS का कलर हमें डिफाइन करना है। अगर हम उसको ग्रेडियंट देना है या पैटर्न देना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, स्टाइल फिल, यानी कि जो भी मैंने चीज़ बनाई है ग्राफिक यूज़ करके उसको जो मैं कलर देना चाहती हूँ उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, फिल स्टाइल का जो है टैग जो है एट्रीब्यूट वो यूज़ करूँगी, उसको आप फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, एंड ड्राइंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, और ठीक है, उसके लिए अगर मैंने रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, फिल रेक्ट। ठीक है, फिल रेक्ट एक्स वाई विड्थ और हाइट। ठीक है, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 1 2 3 4। ये एक्स की इसको डिफाइन कर रहा है कि उसकी एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन होनी चाहिए, वाई डिफाइन कर रहा है उसके वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन होनी चाहिए। देखिए हमारे पास ये एक्स कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी दो एक्सिस होती हैं, एक ये एक्स एक्सिस है और एक इसकी क्या है, वाई एक्सिस है। समझिए मैंने एक डिव बनाई है। ठीक है, ये एक मैंने कैनवस बना लिया, ये एक मेरे पास एक कैनवस, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे लेकिन यहाँ पे सोच लेते हैं। अब इस कैनवस के अंदर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी पोजीशन क्या हो, टॉप पे ये वाला कॉर्नर पे उस रेक्टेंगल की पोजीशन हो, तो मैं उसकी क्या कर दूंगी, एक्स एक्सिस को यानी कि उसको क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, और वाई एक्सिस भी उसकी क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो रेक्टेंगल कहाँ डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे। ये अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको जो है इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 0 0 1 2 200 एंड 100, ठीक है, ये इसकी आपको एग्जांपल दी गई, आपको इसकी एग्जांपल में आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझाती हूँ।
के लिए जो है मैं अपने WCC स्कूल में आ गई। यहाँ पर जो है हमें एक एग्जांपल दी गई है उसी तरीके से कि हमने क्या बनाया, एक कैनवस बनाया। उस कैनवस में मैंने उसको आईडी दी एक, ठीक है। उसके बाद उसकी मैंने उस जो कैनवस की जो विड्थ और हाइट है, ठीक है, वो मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। उसकी विड्थ क्या है थी 200 और हाइट मैंने उसको क्या दे दी ये। और उसके बाद उसी तरीके से जो आपको एग्जाम्पल में दी गई थी उसकी स्टाइलिंग दे दी, ठीक है। अब जो ये टेक्स्ट लिखे ये तब आएगा जब मेरा कैनवस या ब्राउजर उसका कैनवस टैग को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमने क्या किया कि एक HTML, ये सिंपल, जब भी हम कोई कैनवस टैग यूज़ करते हैं तो उस पर ड्राइंग के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी एक जावास्क्रिप्ट लिखी। अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल मैंने बनाया कांस्टेंट का, जिसको मैंने क्या दिया, जिससे मैंने क्या ली, आईडी गेट कर ली। आईडी गेट करने के बाद मैंने क्या किया कि एक और वेरिएबल बनाया CTX नाम का, और उसमें क्या कर दिया, मैंने उसका कंटेंट को ले लिया, ठीक है। जो इस आईडी का कंटेंट था मैंने उसको ले लिया, और जो मैं बनाना चाहती हूँ, लाइक मैं 2D ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ तो मैंने 2D उसको ले लिया। अब दो टैग जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, वो इनका यूज़ आ गया। एक ctx.fill स्टाइल, यानी कि उसके अंदर फिल स्टाइल क्या कर दो, रेड कलर कर दो, और क्या कर दो ctx.fill रेड, यानी कि उसको क्या बनाओ, उसको रेक्टेंगल बनाओ, और उसको क्या करते हैं, x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पे 10, और उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। अच्छा, तो हम इस विड्थ और हाइट को समझ लेते हैं और पोजीशन को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे हो, ठीक है। अभी तो यहाँ 10 दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया और इसको भी मैंने कर दिया 0, ठीक है। अब मैं इसको रन करी तो देखें ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पे चला गया, वाई एक्सिस पे भी क्या है, 0 पे चला गया, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मूव हो जाए वाई एक्सिस पे, तो मैंने इसको, यानी कि ऊपर से इसको 20 पिक्सल्स का फासला मिलता है। तो ये देखिए ऊपर से इसको क्या है, ये इतना जो है वो फासला मिल चुका हुआ है, ठीक है। अब इसकी विड्थ और हाइट भी आप जो है डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ फुल कैनवस में इसका फुल कलर ऐसे हो जाए, लाइक इसकी विड्थ कितनी थी 200 थी ना, लेकिन अभी इसने विड्थ कितनी ली हुई है 150 ली हुई है, तो मैं इसको यहाँ से 200 कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 200 कर दिया, एंड देन मैंने इसको रन किया तो देखें इसने फुल जो विड्थ है मेरे पास ले लिया। और अगर मैं चाहती हूँ वो हाइट भी जो है वो फुल ले ले, ठीक है। तो यहाँ मैंने हाइट कितनी डिफाइन की थी, 100 डिफाइन की थी अपने कैनवस की, तो मैं यहाँ पे इसको 100 कर देती हूँ, राइट। तो अब देखें आप कि क्या लेगा, ये फुल जो विड्थ और हाइट जो है वो मेरे पास इसने ले लिया। लेकिन आप कहोगे कि अभी ऊपर से ये फुल इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस पे कितना फासला दिया था, 20 का दिया था। अगर मैं ये फासला हटा देती हूँ, ठीक है, तो अब आप देखें जो 20 का उसने जो फासला नहीं देना था वो अब 0 हो चुका है। तो अब इसने क्या ले लिया, ये फुल ले लिया, हमारे पास फिट ले ली। आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेना है। अब एग्जाम में आए तो आप यही एग्जाम्पल जो है वो उठा के लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फिल स्टाइल किसके लिए यूज होता है, स्टाइलिंग कलर के लिए, और फिर रेक्ट यानी कि रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए होता है, जिसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट, ठीक है। ये 4 जो चीज़ें हैं हमारे पास यूज़ होती हैं। अब HTML की कैनवस कोऑर्डिनेट, अभी हमने पढ़ा है कि HTML का जो कैनवस है वो क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल ग्रिड होती है, यानी कि उसकी एक एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये दो इस तरीके से। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर कैनवस को यूज़ करके हम अपनी जो लाइन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए भी हम चलते हैं अपने WCC स्कूल, वहाँ से आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाएगी। WCC स्कूल में यहाँ पे सबसे पहले कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें जो 4 बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, 4 भी नहीं बल्कि ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मूव टू, और उसकी क्या है, 2 हमारे पास पोजीशंस होती है, एक एक्सिस है एक वाई एक्सिस, लाइन टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब मूव टू क्या डिफाइन करता है, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इन द कैनवस, ठीक है। कोई भी हम लाइन ड्रॉ करने लगे हैं तो उसकी क्या स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करता है। लाइन टू क्या करता है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन जो है वो हमारे पास जो है वो डिफाइन करता है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और स्ट्रोक किसके लिए यूज है, ड्रॉ द लाइन, डिफॉल्ट स्ट्रोक कलर इज ब्लैक, ठीक है। कि आपने लाइन कैसी बनानी है, जिगजैग बनानी है, स्ट्रेट बनानी है, उसका कलर क्या रखना है, ये सब जो है आप स्ट्रोक के टैग के जरिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्ट्रोक का टैग अगर आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख लो, यानी और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। अब पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इन चारों को, ताकि आपको जो है वो सारा समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने एक कैनवस टैग बनाया है जिसका मैंने स्टाइल क्या दी थी, ए बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। ये मैं इसका ज़रा थोड़ा आपको डिफाइन भी कर देती हूँ कि मैंने, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ से इसका जो 1 पिक्सल था इसको मैंने हटा के यहाँ से, एक सेकेंड, 2 पिक्सल हम इसको कर देते हैं, ओके,
तक, बल्कि 5 पिक्सल मैंने इसको कर दिया, यानी कि अच्छा खासा एक बड़ा बॉर्डर मैंने अपने कैनवस का बना दिया। ठीक है, अब इस कैनवस के अंदर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपना स्क्रिप्टिंग यूज़ करूँगी। अभी हमने पढ़ा कि हमने 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहले तो हमने इसको गेट किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। गेट लेने के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट लेकर आए, ये भी मैं पहले आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब आता है कि लाइन हमने ड्रॉ कैसे करनी है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, मूव टू, लाइन टू एंड स्ट्रोक टू। ठीक है, ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले ctx.move to, ठीक है, मूव टू 0,0, 0,0 का मतलब है कि उसको जो स्टार्ट जहाँ से कर रहे हो वो कहाँ से, 0,0 यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड लाइन टू 200, ठीक है, यानी कि उसका 100 और 200 वो यहाँ पे एंड करो। देखो विड्थ उसकी थी 200 और हाइट कितनी थी 100, यानी कि एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। चाहे इसको अब आगे पीछे अगर लाइन को मूव करना चाहूँ तो मैं अपनी स्टाइलिंग मूव कर सकती हूँ। फिर ctx stroke डॉट, ये मैंने, अगर मैंने आपको बोला था कि हम इसको यूज़ ना करें तो हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं होती, मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखें मेरी लाइन गायब होगी। वो लाइन क्यों होगी, ये हम अपने स्टार्टिंग और एंडिंग तो डिफाइन कर दी, लेकिन अब तो लाइन डिफाइन ही नहीं की। लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्ट्रोक का जो फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है। अभी मैंने स्ट्रोक लिखा तो देखें मेरे पास लाइन आ गई। अब यहाँ से आप लाइन को मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि जो मेरी स्टार्टिंग है वो एक्स एक्सेस पे 0 के बजाय मेरे पास 20 पिक्सल से जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास एक्स एक्सिस पे ये 20 पिक्सल से जो है वो स्टार्ट हो रही है। इस तरह आप इसको मूव भी कर सकते हो, राइट। इस तरह अपने टेक्स्ट देख लेना है ये सारा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइन को ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे यही आपको बात बताई है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि मूव द करंट पोजीशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कोई भी लाइन आपने रखे तो सबसे पहले करंट पोजीशन को आप कहाँ लेके, स्टार्टिंग पॉइंट। ड्रॉ अ लाइन टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ कर सकते हैं। यूज अ इंक मेथड टू डिस्प्ले अ लाइन इन अ कैनवस, ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते होते हैं, इंक मेथड कहते हैं। ये आपने यूज करना है जी। इस इंक मेथड में 3 चीजें हमारे पास यूज होती है, मूव टू, लाइन टू एंड स्ट्रोक। ठीक है, ये 3 चीजें यूज हो रही हैं, आपने इसको ड्रॉ करना है। HTML5 कैनवस ग्रेडियंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि अगर अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं अपनी इसको, हमने अब जो रेड कलर वाली एग्जांपल की थी, ये एक सॉलिड कलर था, हमारे पास ग्रेडियंट नहीं था। अगर मैं चाहूँ मैं अपने जो ग्रेडियंट देना चाहूँ तो मैं ग्रेडियंट भी दे सकती हूँ। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या होता है कि रेक्टेंगल कैन बी फिल्ड, रेक्टेंगल्स, लाइंस, टेक्स्ट, etc एंड शेप इन द कैनवस आर नॉट लिमिटेड टू अ सॉलिड कलर, यानी कि सॉलिड कलर पे लिमिटेड नहीं है। आप कोई और कलर यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। अब ग्रेडियंट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर ग्रेडियंट होता है। अब हमारे पास इस देख रहे हैं क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब जब ये सबसे पहले अगर लीनियर बनाना है तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगी, और अगर रेडियल ग्रेडियंट बनाना है तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगी, राइट। अब इसके बाद क्या है कि अब ये हमारे पास 4 एट्रीब्यूट इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, सबसे एक्स, वाई, x1, y1, ठीक है, और x1 और y1। ठीक है, एक्स के लिए स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ x, और वाई x1 किसके लिए, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एंडिंग पोजीशन ऑफ द x ऑन द x एक्सिस। इसी तरह y किसके लिए यूज हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑन द y एक्सिस, एंड y1 किसके लिए यूज हो रहा है, एंडिंग पोजीशन इन द y एक्सिस। ठीक है, अभी मैं आपको जो है लीनियर ग्रेडियंट की एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर हम इसको जाके प्रैक्टिकली करेंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसी तरीके से ये भी है, लेकिन रेडियल ग्रेडियंट में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास यूज आ रहे हैं, जबकि लीनियर में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास यूज हो रहे हैं। इसके लिए पहले हम प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं। ये बताया गया कि x0 का क्या मतलब है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द n एक्सिस। y का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग पॉइंट x1 का, और y1 का भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है ऐड कलर स्टॉप। ठीक है, एक और मेथड भी यूज होता है, ऐड कलर स्टॉप मेथड। ये मेथड स्पेसिफाई द कलर स्टॉप एंड द पोजीशन अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी जो स्टॉक है उसका कलर डिफाइन करता है, क्योंकि कहाँ पे स्टॉप होगा और उसकी पोजीशन ग्रेडियंट के अलोंग क्या होनी चाहिए वो डिफाइन करते हैं, वेयर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 0 और 1 के दरमियान होती है। एंड टू यूज अ ग्रेडियंट असाइन टू द फिल स्टाइल एंड और स्ट्रोक प्रॉपर्टी, देन ड्रॉ द शेप, रेक्टेंगल और टेक्स्ट। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आती है। अगर अभी अब तक आपको समझ नहीं आई थी ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि 2 कलर्स और 2 से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके हम इस तरीके का जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस एग्जांपल को करते हैं तो आपको अच्छे और बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने एक कैनवस बनाया, कैनवस बनाना आपको आता है। फिर उसके बाद मैंने क्या यूज़ करना है, अपना स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसी तरीके से पहले मैंने अपना कैनवस फैच किया, फैच करने के बाद उसका डाटा उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है उसको फैच किया। अब क्या है,
मैंने क्या बनाना है, लीनियर ग्रेडियंट बनाना है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लीनियर ग्रेडियंट, बेशक उसको वेरिएबल को साइन ना करो, लेकिन फिर उसके बाद यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, जिसको मैंने क्या दे दिया, ग्रेड का नाम दे दिया, इज इक्वल टू सी टी एक्स, उसका डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, यानी कि इसके अंदर क्या कर दो, एक लीनियर ग्रेडियंट बना दो। अब उसमें थे कितने लीनियर ग्रेडियंट में क्या पढ़ा था, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस की पोजीशन, ये वाई एक्सिस की एंडिंग पोजीशन। देखो 300 इसकी फुल विड्थ थी ना, तो मैंने इसको कह दिया कि ये एक्सेस में 0 से स्टार्ट करे और उसके एंड कितना हो जाए, 280 पे हो जाए। ये अपनी इस फुल इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। आप जितना भी देना चाहो यहाँ पे विथ हाइट, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। फिर ग्रेडियंट डॉट एड कलर स्टॉप, ठीक है, लाइट ब्लू, और ग्रेडियंट डॉट एड कलर स्टॉप 1, ठीक है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से, 0 और 1 के दरमियान इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं, ठीक है। अब 0 यानी कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 0 से, और उसका तब कलर क्या हो, लाइट ब्लू, और एंड किस पे हो रहा है, और डार्क ब्लू पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी इसको कर देती हूँ 0.5 कर देती हूँ, ठीक है। इसको अब आप देखें इसको, तो ये क्या है, 0.5 यानी कि हाफ पे चला गया, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हुआ ना। कोई भी अगर मैंने अपना जो कैनवस बनाया उसके अंदर जो कलर डिफाइन किया, तो इसने इतना ले लिया। अभी हमें वहाँ पे उसने क्या कहा था, 0 से करो, तो 0 से गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ से यूज 0 से यानी कि स्टार्टिंग पे आ गया। इस तरीके से आप जो है अपनी जो ग्रेडियंट्स हैं वो इसकी स्टार्टिंग और जो एंडिंग पोजीशन है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने 0.2 दे दिया, थोड़ा सा और फासला आ गया। अगर एंड इसका 1 पॉइंट क्या कहते हैं 1 के बजाय मैं रख देती हूँ 0.9 रख देती हूँ, तो थोड़ा सा और फासला इस तरफ एंडिंग की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा फासला मेरे पास क्या आ गया, एंडिंग की तरफ। इस तरीके से आप अपना जो ग्रेडियंट है डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल ग्रेड, ठीक है। अब हमें क्या क्या आ गया कि अब जो उसका फिल स्टाइल क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट वाला होना चाहिए, जो मैंने डिफाइन किया वो आना चाहिए, ना कि बजाय कि मैंने जो सॉलिड कलर यहाँ पे रेड या ग्रीन जो बनाना था उसको यूज़ करने के बजाय मैंने अपना एक कलर डिफाइन कर दिया ग्रेडियंट वाला, वो यहाँ पर यूज़ करो, और फिल रेक्ट और एक रेक्टेंगल बना दो जिसकी विथ हाइट स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी आपको इसके बाद जो आगे नेक्स्ट है वो कौन सा है, सर्कुलर ग्रेडियंट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि अपनी जो लीनियर ग्रेडियंट की तो एग्जांपल हमने देख ली, अब हम आगे सर्कुलर ग्रेडियंट जो है उसकी एग्जांपल देखते हैं और उसको हम समझते हैं। लिए हमारे पास कितने पैरामीटर्स है, 6 पैरामीटर, ठीक है। पहला x0 किसके लिए, कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग ऑफ द सर्कल, ठीक है। xy किसके लिए, स्टार्टिंग ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। r0 किसके लिए है, रिक्वायर्ड द रेडियस ऑफ द स्टार्टिंग सर्कल, एंड इसी तरह r1 किसके लिए, रिक्वायर्ड द एंड ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, कि रेडियस कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो। इसी तरह x1 और y1 का भी आपको पता है कि किसके लिए ये यूज होते हैं। सिंपल r1 और r0 न्यू आए थे जो किसके लिए यूज हो रहे हैं, हमारे पास रेडियस की स्टार्टिंग और रेडियस की एंडिंग के लिए यूज हो रहे हैं। रेडिकल का मतलब सर्कल ही होता है ना। और इसी तरह एड कलर, स्टॉप कलर, फिल स्टाइल और स्ट्रोक स्टाइल इसी तरीके से सेम एज इट इज ही यूज होंगे हमारे पास। अब इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब जो मेरा ग्रेडियंट है देखो, इस तरीके से सर्कल बना के जो मैंने अपना जो ग्रेडियंट्स है वो डिफाइन किया है, ठीक है। अब किस तरीके से उसी तरह मैंने कैनवस लिया, उसी तरह स्क्रिप्टिंग ली, 2D ली। अब ग्रेडियंट मैंने कौन सा बनाने लगी हूँ, अब ना एक सर्कुलर ग्रेडियंट बनाने लगी हूँ जिसमें मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, 6 एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, जिसमें मैंने अपना जो है क्या डिफाइन किया है, अपना R1B जो है वो डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, सबसे पहले मैंने इसका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, रेडियस, y1, ठीक है, x1, y1 और r1 भी जो है मैंने उनकी जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन कर दी हैं। अब इसी तरह उसका स्टॉप भी डिफाइन किया, स्टार्टिंग का कलर और जो स्टॉपिंग का कलर जो है वो भी डिफाइन कर दिया कि 0 यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे ग्रेडियंट पेंड हो। उसी तरीके से रिएक्ट फिल सेम सेम वैसी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या बन चुका है, ये एक जो सर्कल था वो बन चुका है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ उसके कलर्स वगैरह को, थोड़ा आपको समझ आ जाए ये, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो अब आप देखिए कि अब आपका इस तरीके से आप वैल्यूज़ को आगे पीछे करते जाएं, डिफरेंट तरह के जो आप ग्रेडियंट है, इट्स योर ओन क्रिएटिविटी, आपको जिस तरीके का भी बनाना है आप जो है वो अपना बना सकते हो, ठीक है। मेरे काम यहाँ पे एज अ एग्जाम वाइज आपको इस तरीके से आपने समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद जाता है HTML5 कैनवस टेक्स्ट, ठीक है। कैनवस टेक्स्ट किसके लिए यूज होता है, यू कैन ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑन अ कैनवस विद टू अ स्पेसिफिक फॉन्ट एंड स्टाइल एंड आई ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑन अ कैनवस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड मेथड आर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फॉन्ट डिफाइन करने के लिए, तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी फॉर द टेक्स्ट होती है टेक्स्ट फिल, ठीक है। अब फिल टेक्स्ट पहले हम अगर हमने पहले हम कौन से यूज़ कर रहे थे, रेक्टेंगल के लिए हम दूसरे टेक्स्ट यूज फंक्शन यूज़ कर रहे थे। अब टेक्स्ट के लिए कौन सा, फिल टेक्स्ट और स्ट्रोक टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब वहाँ पे फिल स्टाइल था और ठीक है स्टॉक टेक्स्ट जो सो डेट टैग हो था वो फंक्शन जो है मेरे पास यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट कौन सा फ़ॉन्ट उसका होना चाहिए और एक्स वाई उसकी क्या कौन सी पोजीशनिंग होनी चाहिए और यहाँ पे भी उसकी सिंपल वही जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास हमारे पास यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे उसी तरीके से आपने अब इसकी स्क्रिप्टिंग में आपने किस तरह से यूज़ करना है, पहले गेट करना है, उसी तरह उसके लिए आपने वैल्यू फैच करनी है ctx.font, यानी कि पहले आपने उसका फॉन्ट बताना है कि 30 पिक्स और एरियल है, फिर उसके बाद फिल टेक्स्ट। ठीक है कि आपने क्या करना है, ये फिल टेक्स्ट के वहाँ जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आपने यहाँ लिखा और उसके बाद उसकी क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पोजीशन होनी चाहिए, आपने क्या कर दिया वो आपने उसकी पोजीशन जो है वो डिफाइन कर दी। ये एक्सिस पे पोजीशन है और ये क्या है वाई एक्सिस पे पोजीशन है। अब इसी तरह स्टॉक टेक्स्ट, स्टॉक का क्या मतलब होता है, उस टेक्स्ट के साइड पे जो आप कलर देना चाहते हो ना, आप उसको क्या कहते हो, ये उसका स्टॉक है। तो सिंपल इसी तरह स्टॉक टेक्स्ट का क्या मतलब है कि ये आप इसको सम स्टॉक और इसी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिल टेक्स्ट यानी कि सिंपल कलर वाला आपको चाहिए, स्टॉक टेक्स्ट आपको सिंपल कलर वाला जो आपको मिल जाएगा। इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, टेक्स्ट वाली देख लेते हैं। फिल टेक्स्ट में देखिए हमारे पास ये एक फिल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसी तरह उसका फॉन्ट दिखाती है। तो फिल टेक्स्ट हमारे पास सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट होता है ना, उसको हम फिल टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि उसका जो कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे क्या है ब्लैक ही आता है। फिर इसके बाद स्ट्रोक टेक्स्ट कैसा होता है, इस तरीके से, यानी कि फिल उसको फिल नहीं किया जाता बल्कि उसके साइड पे एज अ बॉर्डर लाइक स्ट्रोक दे दिया जाता है। तो इस तरीके का जो हमारे पास जो है वो टैक्स वो आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट जो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो टैग्स आए थे, एक कैनवस टैग आया था और एक क्या आया था एसवीजी टैग आया था। एसवीजी टैग जो हम आगे पढ़ने लगे कि ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए एसवीजी टैग जो है वो कैसे यूज होता है। एसवीजी सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसवीजी स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, किसको स्टैंड करता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को स्टैंड करता है। एंड एसवीजी इज यूज्ड टू डिफाइन द ग्राफिक फॉर द वेब। ठीक है, एंड एसवीजी जी किसके लिए यूज होता है, ग्राफिक को डिफाइन करने के लिए यूज हो जाता है और एसवीजी इज द WC3 रिकमेंडेशन। अब सबसे पहले एसवीजी हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं। ठीक है, एसवीजी का हमारे पास एक तो कह सकते हो कि एक जो यूज़ हो रहा है कि डिफरेंस क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एसवीजी और कैनवस का हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये बहुत कुछ हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैनवस और एसवीजी का डिफरेंस क्या है, दोनों तो ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब सिंपल क्या है कि जो कैनवस जो टैग था, ठीक है, वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट था, यानी कि मैंने एक बना दिया और उसको मैं जूम कर रही हूँ तो उसकी रेजोल्यूशन और पिक्सेल्स फट जाते हैं। ठीक है, जबकि एसवीजी का जो मैंने बनाया वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो रेजोल्यूशन पे क्या है डिपेंड नहीं करा। इसी तरह नो स्पॉट फॉर द इवेंट हैंडलर, यानी कि अगर कैनवस टैग में अगर कोई भी इवेंट हैंडलर आ गया यानी कि बटन आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसकी सपोर्ट कैनवस टैग की खत्म हो जाती है। जबकि जो एसवीजी टैग है वो इवेंट हैंडलर पर भी हमें सपोर्ट देता है। इसके बाद पूवर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज इसकी है। जबकि जो एसवीजी टैग है हमारे पास जितनी भी एरिया चाहे चाहे कोई भी फॉन्ट आ जाता है तो उसको अच्छे तरीके से वो उसको मैनेज कर लेता है। यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज PNG और JPG, यानी कि सिर्फ अब दो तरह की ही इमेजेस उसमें जो है वो रेंडर कर सकते हैं, वो कौन सी PNG और JPG कर सकते हैं। जबकि ये कहते हैं स्लो रेंडरिंग इफ कम्प्लेक्स एवरीथिंग दैट यूजेज द डोम एंड अ लॉट ऑफ द विल बी स्लो। ठीक है, स्लो रेंडरिंग ये से एक नुकसान ये है कि इसमें कभी कभी जो है वो स्लो रेंडरिंग भी हो जाती है ड्यू टू कम्प्लेक्स, अगर कोई बड़ा डोम आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है कि ये स्लो हो जाता है। डोम मैंने आपको बताया हुआ कि HTML जो है हमेशा ब्राउजर पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही चलती है, यानी कि सबसे पहले है HTML का जो हेड टैग होता है वो चलता है, फिर उसके बॉडी टैग्स आते हैं, बॉडी टैग में उसके और सब चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो इस सब चाइल्ड्स चलते हैं। ठीक है, फिर इमेजेस डाउन रीलोड रेंडर हो रही होती हैं। तो एक मैं पहले आपको सारा समझा चुकी हूँ। वी विल सुटेड द ग्राफिक इंसेंटिव गेम्स। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैनवस टैग सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, जब ग्राफिक इंसेंटिव गेम, जब आप कोई भी गेम्स बना रहे हो, ठीक है, उसमें ज़्यादातर कौन सा हम टैग यूज़ करते होते हैं, हम उसमें कैनवस टैग यूज़ करते हैं। नॉट सूटेबल फॉर अ गेम एप्लीकेशन, लेकिन जो SVG टैग है वो गेम एप्लीकेशन में सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों का जो डिफरेंस है कैनवस टैग और SVG टैग का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे तरीके से जो है वो करना है। अब हम आ जाते हैं SVG टैग हम बनाते हैं किस तरह से। SVG टैग के लिए सिंपल HVG आ जाता है, लेकिन एक और मेन डिफरेंस भी है जो आपको बताया नहीं गया कि SVG और कैनवस टैग के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस है कि SVG टैग जो है वो XML को यूज़ करता है, जबकि कैनवस टैग किसको यूज़ कर रहा था, हमारे पास जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा था। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द हमारे पास जो है कैनवस टैग और SVG टैग के दरमियान आ रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक HTML की बॉडी है और उसके SVG टैग है, और SVG के अंदर मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया और ये SVG टैग जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, SVG रेक्टेंगल, इसी तरह का मैंने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल की विड्थ हाइट मैंने डिफाइन की। ठीक है, और एक उसकी स्टाइल फिल सिंपल, यहाँ पे हम सिंपल, अगर मैं चाहूँ ना कि अपने सिर्फ HTML से बनाना चाहूँ तो मैं अपने HTML से भी इसको
बना सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर राउंडेड शेप बनानी है, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो उसके लिए सिंपल क्या है, मैं क्या दे दूँगी, अपना जो स्ट्रोक है, ठीक है, फिल, ग्रैब, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देनी है। पॉलीगॉन बनाना है तो आप इसको इसी तरह पॉलीगॉन जो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उसको क्या बना सकते हो, एक पॉलीगॉन बना सकते हो। अगर आप उसको एसवीजी को स्टार बनाना चाहते हो तो स्टार के लिए क्या पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब एसवीजी वर्सेस कैनवस के एक और यहाँ पे आपको ऊपर जो चीज़ मैंने आपको बताया था एक्सएमएल और ये जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एसवीजी इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग 2D ग्राफिक्स एंड एक्सएमएल, ठीक है, कि 2D ग्राफिक्स को अगर कि वो लैंग्वेज है जो एक्सएमएल यूज़ करके 2D ग्राफिक्स बनाती है, जबकि जो हमारे पास कैनवस है वो क्या है, क्या यूज़ करती है, 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए फ्लाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती है। SVG is XML based, which mean that every element is available within the FCG DOM, ठीक है। XML based का मतलब है कि जो SVG के जो मेरे DOM बनेगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो मेरे पास एक बनेगा, वो उसी के अंदर ही मेरे SVG जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड अटैच है उसके इवेंट हैंडलर फॉर अ एलिमेंट, ठीक है, और आप इसके साथ जो है इवेंट हैंडलर भी जो है इस वजह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एसवीजी के टैग की, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कभी कोई भी एसवीजी बनाने के लिए हमने क्या यूज़ करना है। सबसे पहले एसवीजी का टैग यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एसवीजी डिफाइन करें और एक्सएमएल हमारे पास, जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल हमारे पास एक फाइल होगी, ठीक है, तो हमें एक एक्सटर्नल फाइल को इम्पोर्ट करना होगा हमें। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमने उसके अंदर कुछ भी डिफाइन बनाना है, चाहे सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, इलिप्स बनाना है या पॉलीगॉन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद CX और CY एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये डिफाइन क्या करता है, CX क्या डिफाइन करता है, उसका एक्सेस पे पोजीशन को डिफाइन करता है, और CY को उसको डिफाइन करता है, उसके Y एक्सेस पे पोजीशन को डिफाइन करता है। और R एट्रीब्यूट डिफाइन दी रेडियस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रोक और स्ट्रोक विथ, ठीक है, स्ट्रोक भी पता है क्या होता है, स्ट्रोक विथ यानी कि स्ट्रोक की कितनी विथ होनी चाहिए ये डिफाइन करेगा, और उसका कलर और पिक्सल कितना होना चाहिए, बॉर्डर कितना होना चाहिए, फिल, और इसी तरह उसके बाद क्या होनी चाहिए, एसवीजी जो टैग का जो है वो एंड हो जाना चाहिए। इसके लिए हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि जो है वो हमें जो है इसकी समझ आ जाए। सिंपल एक हेडिंग लिखी और हेडिंग के बाद ये, और एसवीजी का टैग यूज़ किया। एसवीजी की टैग के अंदर मैंने अपनी जो एक्सटर्नल हमारी जो XMLS थी, ठीक है, उसकी जो फाइल थी हमने उसको इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल का क्या किया, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन की CX, ठीक है, CY उसकी एंडिंग पोजीशन डिफाइन की, R उसका रेडियस डिफाइन किया, स्ट्रोक यानी कि उसके साइड पे क्या स्ट्रोक आना चाहिए, वो ग्रीन कलर का आना चाहिए, और स्ट्रोक विथ, और स्ट्रोक की विथ कितनी होनी चाहिए, 4 पिक्सल। और फिल यानी कि फिल किसको डिफाइन करा है कि उसके अंदर जो कलर है वो क्या हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। जब आपको समझ आ गई, इसके बाद हमें इसी तरह और भी एग्जांपल दी गई हैं कि अगर इसी तरह मैंने सर्कल बना दिया, इसी तरह मैं रेक्टेंगल बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, रेट यूज़ करूँगी। इसी तरह X Y और विथ और हाइट, रेक्टेंगल में ऑब्वियसली हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए, विथ चाहिए, हाइट चाहिए। उसकी स्टाइलिंग में क्या कर सकती है आप, स्टाइलिंग इस तरह यूज़ करने के बजाय जो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ की गई है, ठीक है, सिंपल स्ट्रोक और उसका डिफाइन कर दे, तो ये यूँ आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से हम रेक्टेंगल की एग्जाम्पल भी एक कर ही लेते हैं ताकि आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताएगी, एक्स और वाई क्या बता रहा है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, आर एक्स क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, एंड आर वाई क्या बताता है, रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी आप करनी है। और विड्थ और हाइट का तो आप जानते ही हैं कि विड्थ और हाइट जो होती है हमारे पास क्या होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्या यूज़ कर लिया मैंने, रेड का यूज़ किया। उसकी फिर रेक्टेंगल की विड्थ बताई, उसकी हाइट बताई, उसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन, वाई एक्सिस पे पोजीशन, उसके ऊपर जो एक्स एक्सिस के जो कॉर्नर्स थे, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, और वाई एक्सिस पे कितने जो कॉर्नर्स हैं रेक्टेंगल के वो कितने होने चाहिए। यहाँ पे 20-20 दिए, मैं इनको 0 कर देती हूँ, लाइक मुझे कॉर्नर्स नहीं चाहिए आपने, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे कॉर्नर्स जो हैं वो हट चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे चाहते हैं कि इलिप्स, सर्कल, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन भी इसी तरीके से हमारे पास चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले पॉलीगॉन में एक एट्रीब्यूट यूज होता है पॉइंट का, ठीक है। रिक्वायर्ड द लिस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉलीगॉन एंड ईच मस्ट कंटेन एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी हम पॉलीगॉन की एग्जांपल करते हैं तो देन आपको क्या हो जाएगा, इसका आइडिया हो जाएगा। मैंने इसी तरह एक्सएमएल को डिफाइन किया। पॉलीगॉन के लिए मैंने क्या यूज किया कि सबसे पहले मैंने इस पॉलीगॉन के लिए टाइप पॉइंट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉलीगॉन्स के पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। हर पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब पॉलीगॉन डिफरेंट शेप्स है ना, लाइक इस तरीके की शेप है, तो हर
पॉइंट को आप डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। चाहे आप 6 साइडेड आपने यूज़ करनी है, आपने उस पॉलीगॉन को स्टार बनाना है तो आप इस तरीके से उस पॉलीगॉन को स्टार भी बना सकते हो, ठीक है। हर पॉलीगॉन को जो है आप उसकी वैल्यूज़ दे के आप इस तरीके से जो है उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप इनको अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिकली आप यूज़ करना, देन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन सी शेप जो है हम किस तरीके से पॉलीगॉन की दे सकते हैं, ठीक है। ये चारों एग्जांपल्स भी हो गई। अब इससे आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, आगे हम HTML5 का मीडिया जो हमारा मल्टीमीडिया के जो टैग्स हैं और एलिमेंट्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।